बराबर, दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, ठीक है। कौन सी दो टाइप की वैलेंसी शो करता है? दिस इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। पहले उसने क्या किए, 3 इलेक्ट्रॉन दिए, बराबर, क्या किए उसने, 3 इलेक्ट्रॉन दिए, और 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आए, 3, बराबर। और फिर उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 6। इट फॉर्म्स हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बराबर। And as it forms these 6 coordinate bond, as it forms this how many coordinate bond, 6 coordinate bond, तो किसके साथ बनाए, अमोनिया, that is what, NH3। so how many NH3s are there, 6 NH3। we have, this is ammonia, that is what, NH3। so this is ammonia and it forms the how many coordinate bond, 6 coordinate bond, ठीक है। This is ammonia, it forms the 6 coordinate bond, और इसका एक स्फीयर बना, उस स्फीयर का नाम हमने रखा, कौन सा स्फीयर, इनर स्फीयर। हाँ, तुम्ही आल्याबरोबर जे काल शिकवलं ना पहिले वाचून बसत नाही, ठीक आहे। हाँ, निवड खिचड्या करत राहता। ये Cl निगेटिव इधर है, ये Cl निगेटिव इधर है, और ये भी Cl निगेटिव क्या है, इधर, ठीक है। ये ऐसे Cl निगेटिव है, बराबर। और फिर यहाँ पे भी एक स्फीयर बना, जिस स्फीयर का नाम है आउटर स्फीयर। कौन सा स्फीयर, आउटर स्फीयर, ठीक है। तो हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर, 2 स्फीयर, वन इज अ इनर स्फीयर, ठीक है, वन इज अ इनर स्फीयर। ये अंदर वाला जो है उसको कौन सा स्फीयर कहेंगे, इनर स्फीयर, और बाहर वाले को आउटर स्फीयर, तो इसको हम कहेंगे, चलो 4 नाम बताओ। पहला नाम, फर्स्ट, बीच स्फीयर, इनर स्फीयर, आई विल से इनर स्फीयर, अंदर है इसकी। सेकंड, कोऑर्डिनेट, कौन से बॉन्ड से बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इट इज बीच स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कौन सा स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, ठीक है। कल मैं आने के पहले और कोई भी लेक्चर में अगर तुम आपस में बातें करते हुए दिखे, मेरे को ध्यान में रखना, ठीक है। नहीं तो बस वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। क्या, बिलकुल कॉन्सेप्ट एवढे जे शिकवलं तेवढं तोंडपाठ असतं पाहिजे तुमच्या, हे बैकार सारखं काही बोलत नाही ते, ठीक है, लक्षात ठेवा। चलो वंस मोर, तुमचा स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पहला कौन सा स्फीयर है, इनर स्फीयर, उसी का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमने कल देखा था, इसका आयोनाइजेशन नहीं होता, बॉन्ड टूटा तो भी क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके जाएगा, वहां से कौन सी लिगेंड छोड़ के जाएंगी, NH3, दैट इज व्हाट, अमोनिया। अमोनिया लिगेंड वहां से छोड़ के जाएंगी, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, और इसीलिए तो इट इज कॉल्ड व्हिच स्फीयर, नॉन आयोनाइजेशन स्फीयर। कौन सा स्फीयर, नॉन आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, ध्यान में रखना है, इज नॉन आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, या नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमने 2 टाइप की वैलेंसीज देखी थी। हमने देखा था कि पहले क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन दिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। पहले कोबाल्ट था, फिर उसने क्या बनाया था, CO ट्राई पॉजिटिव। क्या बनाया था, CO ट्राई पॉजिटिव, याद आ रहा है सब, ठीक है। क्या, CO ट्राई पॉजिटिव, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, 3, और इलेक्ट्रॉन दिए, और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट देने से या लेने से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। तो पहले कौन सा बॉन्ड बना वहां पे, आयोनिक बॉन्ड, और बाद में कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए पहले वाली जो 3 इलेक्ट्रॉन देने से जो बॉन्ड बना, दैट इज व्हिच बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, एंड इट इज कॉल्ड व्हिच वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। और ये वाली जो दूसरी है उसका नाम सेकेंडरी वैलेंसी, बराबर। और इसीलिए इसका नाम रखा गया कि कौन सी वैलेंसी की वजह से बना है, सेकेंडरी, इसलिए इसका नाम रखा फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस। दिखा था क्या ये, नहीं, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस। नोट्स में यानी फील्ड ऑफ आ गई है, सेकेंडरी वैलेंस, फील्ड ऑफ व्हिच वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, फील्ड ऑफ सेकेंडरी वैलेंस,
फील्ड ऑफ सेकेंडरी बैलेंस, और इसको हम कहेंगे दैट इज द फील्ड ऑफ सेकेंडरी बैलेंस, ठीक है। और ये जो बाहर का है दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ प्राइमरी बैलेंस, फील्ड ऑफ प्राइमरी बैलेंस, ठीक है। इट इज द फील्ड ऑफ प्राइमरी बैलेंस, दिस इज द फील्ड ऑफ सेकेंडरी बैलेंस, फील्ड ऑफ प्राइमरी बैलेंस। दूसरा नाम चलो बोलो जल्दी जल्दी। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आयोनाइजेशन स्फीयर। कौन सा स्फीयर? आयोनाइजेशन स्फीयर। हाँ प्लीज। वो नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, ये आयोनाइजेबल स्फीयर। कौन सा स्फीयर? आयोनाइजेबल स्फीयर। वो इनर स्फीयर, ये आउटर स्फीयर। ये कौन सा स्फीयर? आउटर स्फीयर, ठीक है। इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर। इट इज आल्सो कॉल्ड फील्ड ऑफ प्रिंसिपल बैलेंस, और इसको प्रिंसिपल बैलेंसी भी कहते हैं। कौन सी बैलेंसी? प्रिंसिपल बैलेंसी, ठीक है। कीप इन योर माइंड, इट इज आल्सो कॉल्ड वीक बैलेंसी, प्रिंसिपल बैलेंसी। तो पॉस्टुलेट में कौन सा पॉस्टुलेट लिखा आपने? पॉस्टुलेट बर्नर्स थ्योरी हेडिंग दी है ना, तो हमने देखा मेटल एग्जिबिट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंसीज? 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसी। कौन सी? प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। वंस मोर, मेटल एग्जिबिट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंसी? 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसी, दैट इज प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। बराबर? प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, बराबर, सेंट्रल आयटम। कोऑर्डिनेशन ची नोट्स आणि त्यांना पण द्यायचे आहे, आणून ठेवलं आहे, सांगायचं तुला, ठीक है। वंस मोर, कौन सी बैलेंसी? प्राइमरी बैलेंसी और प्राइमरी बैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कितने बार लिखने को बोला था? हो गया कलन? पक्का? हाँ। प्राइमरी बैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, and secondary valence is equals to coordinate bond formed by central atom. Tell me, how many coordinate bonds are formed there? 6. So its coordination number is 6. Coordination number भी लिखा था ना? So it is its which valency? Secondary valency, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट लिखना, the primary valency is also called field of primary valence or ionization sphere। देखो, the outer sphere is also called, ये outer sphere is also called field of primary valence or ionization sphere or ionizable sphere। outer sphere is also called ये 4 नाम लिखना, आउटर स्फीयर के लिखे। हाँ। आउटर स्फीयर के 4 नाम लिखे, इनर स्फीयर के लिखो। इनर स्फीयर is also called coordination sphere, non-ionizable sphere, field of secondary valence। देखो जल्दी जल्दी। हो गया लिखिए।
हो गया सबका। प्राइमरी बैलेंस को एक और नाम दिया हमने, कौन सा बैलेंस? प्रिंसिपल बैलेंस। ठीक है, कौन सा बैलेंस? प्रिंसिपल बैलेंस। ठीक है, उसको सेकेंडरी बैलेंस को और दो नाम है, सब्सिडियरी बैलेंस और ऑक्सिलरी बैलेंस। देखो, सेकेंडरी बैलेंस इज आल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी बैलेंस और ऑक्सिलरी बैलेंस। सेकेंडरी बैलेंस इज आल्सो कॉल्ड subsidiary balance and on auxiliary balance. Subsidiary balance or auxiliary balance. Subsidiary balance or auxiliary balance. ठीक है, secondary balance is also called subsidiary balance or auxiliary balance. Subsidiary balance or weak balance, auxiliary balance. So keep in your mind, this is about the principal balance, and subsidiary balance, or we can see it is the auxiliary balance. Field of primary balance or ionization sphere or ionizable sphere or outer sphere, it is also called subsidiary balance or ऑक्सिलरी बैलेंस। सबसिडियरी बैलेंस और ऑक्सिलरी बैलेंस। किसी को कोई प्रॉब्लेम? करायचं समोर? आवडलं? चलो देख लीजिए। और एक बात बताओ, अभी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और आयोनिक बॉन्ड है, हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, अब पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, Cl निगेटिव इधर से है तो अट्रैक्शन होगा क्या? अरे होगा ना। लेकिन इधर से आया तो अट्रैक्शन होगा क्या? लेकिन इधर से आया तो, इधर से आया तो, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, आई थिंक हुआ भी होगा हमारा। ठीक है, तो हुआ होगा, फिर भी मैजिक के ऊपर एक बार लिख लो, आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वंस मोर, आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, वंस मोर, आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। बराबर। अब दूसरा वाला लिखेंगे, कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। बराबर। देखो, आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, और आयोनिक बॉन्ड की वजह से कौन सा स्फीयर बना है? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इसमें वो भी कैसे, कौन सी वैलेंसी है वो? प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। therefore primary valency is non directional। देखो, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। ये इसमें लिखो, हमें पोस्टुलेट्स में बर्नर्स थ्योरी के, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। देखा? वंस मोर, क्या? प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। अब सेकेंडरी जो है वो कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बराबर। अब हमें पता है कि जब ऐसे 6 बॉन्ड बनते हैं, और हमने इसका हाइब्रिडाइज्ड स्टेट भी देखा था, क्या था? sp3d2, याद है क्या? और उसकी ज्योमेट्री क्या रही थी? ऑक्टाहेड्रल। बराबर। तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बैक पिरामिडल। तो उसमें डायरेक्शन फिक्स है कि भाई तुम 4 इधर से आएंगे, एक ऊपर से आएंगे, एक नीचे से आएंगे। डायरेक्शन कैसी है? फिक्स। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बराबर। वंस मोर, डायरेक्शन कैसी है? फिक्स। और इनकी डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से, क्या फिक्स होने की वजह से? डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से। इधर से आएगा, इधर से आएगा, दोनों ऊपर से आएंगे। तो इसीलिए इनकी डायरेक्शन फिक्स है, और इनकी डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से, क्या फिक्स होने की वजह से? डायरेक्शन। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। मतलब कौन सी वैलेंसी डायरेक्शनल?
सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इज directional. Secondary valency is directional and always directed towards the fixed position, always directed towards the fixed position in a space, always directed towards the fixed position in space, ठीक है। Always directed towards the fixed position in a space. Space में एक fixed position की तरफ वो क्या होते हैं, directed होते हैं। Always directed towards the fixed position in a space. Space में fixed position की तरफ वो क्या होते हैं, directed. Always directed towards the fixed position in a space. लिख दिया। Next, तो ये कौन सी वैलेंसी है, secondary valency. So secondary valency is always directed towards the fixed position in a space. Fixed position in a space. देखा सबने? चलो next. As it is always directed towards the fixed position in a space. अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? तो keep in your mind. It is always directed towards the fixed position in a space. ठीक है? एंड इसी वजह से उनकी फिक्स पोजीशन है, तू इधर तू इधर तू इधर इधर, हम ऊपर जा रहे तुम नीचे जाओ, बराबर। इसकी वजह से उसकी क्या बन गई, एक प्रॉपर ज्योमेट्री, बराबर। तो इसलिए ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द व्हिच वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। ग्रेट कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्री, देयरफॉर ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द सेकेंडरी वैलेंसी। Geometry of the complex is due to the secondary valency. ठीक है। Geometry of the complex is due to the which valency? Secondary valency. कौन सी valency? Secondary valency. ध्यान में रखना। Geometry of the complex is due to the secondary valency. Is it सर्वानी? समय next. As the geometry of the complex is due to the secondary valency. अब मैं आपको एक बात बता दूं, secondary valency and the which valency? Primary valency. ऐसे हमारे पास दो टाइप की valencies है। अब आप अगर देखेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बता सकता है, जिसके पास कम से कम एक क्या है, लोन पेयर, या कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि निगेटिव चार्ज मतलब भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, एक उसका और एक दूसरे का, अरे होता है ना। और इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन कौन बना पाएगा, लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल। अकेली लोन पेयर रहेंगी क्या, नहीं। कौन आएगा, लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल और निगेटिवली चार्ज वाले आयंस, बराबर। कौन आएंगे बाबू, और वेरी गुड, लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल। पर अगर तूने लिख के नहीं ना, तेरे को ऐसा गरम दूंगा, डेमो दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान में रख तू, तेरे को अलग पद्धति से लूंगा कर, मैं तो कल से लिख के रहना शुरू कर दे, ठीक है। हाँ, तो 1 4, हाँ, कौन सा मॉलिक्यूल, लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल, और कौन सा चार्ज, निगेटिवली चार्ज आए, बराबर। ये क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे, secondary valency. Secondary valency is satisfied by secondary valency is satisfied by secondary valency is satisfied by neutral molecule having at least one lone pair of electron. Neutral molecule having at least one lone pair of electron or negatively charged ions. Secondary valency is satisfied by neutral molecule having at least one lone pair of electron. Neutral molecule having at least one lone pair of electron or
negatively charged ions and negatively charged ions. ठीक है, सब सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जब स्पेशली निगेटिवली चार्ज आयन, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, CONH3/5 Cl Br2, बताओ कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसको इनर स्फीयर कहते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे अपना कंपाउंड है CONH3/6 Cl3, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने हैं, 6, और आउटर स्फीयर में 3, ठीक है, वंस मोर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6, आउटर स्फीयर में 3. In coordination sphere there are the 6 molecules and in outer sphere there are 3 ions, बराबर, तो यहाँ पे 6 है, वहाँ पे कितने हैं, 3, बराबर, तो ये 6 है और ये कितने बच्चों, 3, तो दिस इज विच स्फीयर, इनर स्फीयर, दिस इज आउटर स्फीयर. लेकिन अब ये क्लोरीन कहाँ दिख रहा है आपको, और ब्रोमीन, तो इसको देख के क्या लगता है आपको, अच्छा पहले इसको देख के बताओ, इसमें बाहर कितने हैं, अंदर बाहर 3 है, अंदर 6, तो ये कौन सी वैलेंसी हो गई, प्राइमरी वैलेंसी, और ये तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, कितनी, 6, और प्राइमरी ऐसा लग रहा है, बराबर, लेकिन ये क्या करता है, ये साइमल्टेनियसली प्राइमरी भी सेटिस्फाइड करता है और सेकेंडरी भी, ठीक है, तो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा इसको, आज सिर्फ लिख लीजिए, ठीक है, आज सिर्फ लिख लीजिए क्या, when negatively charged ion is present in inner sphere, when negatively charged ion is present in inner sphere, it simultaneously satisfy both the valencies. 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 That is primary as well as secondary. That is primary as well as secondary.